मित्र अभ्यास में पिछले सप्ताह से हम देख रहे हैं कि बोधिसत्व आदर्श बनते उर्गेन संघरक्षित जी रचित जो बहुत ही सुंदर ऐसा ग्रंथ है। बहुत ही कठिन विषय को उन्होंने सरलता से संकलित करते हुए इस ग्रंथ की रचना की है। अगर आप लोगों के पास हिंदी में उपलब्ध है तो ज़रूर उसको पढ़िएगा, अगर नहीं है तो ज़रूर उसको खरीदने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसे ग्रंथ जो है बहुत कम लिखे गए हैं। जो एक एक विषय की जो विस्तृत जानकारी है वो हमें ऐसे बहुत कम ग्रंथों में मिलती है। वैसे बोधिसत्व ये शब्द हम काफ़ी अच्छी तरह से परिचित है। जब से हम बाबा साहब के संपर्क में आए हैं तो बोधिसत्व शब्द हमें काफ़ी आनंददायी, सुख देने वाला, एक प्रेरणा देने वाला, हमारे जीवन को सुख संपन्न करने वाला जो शब्द है वो बोधिसत्व बाबा साहब के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन सही में बोधिसत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, उसका इतिहास क्या है, किस स्रोत से बोधिसत्व का आदर्श बौद्ध धर्म में विकसित हुआ है, इन सभी बातों का कहीं ना कहीं हमारे पास में ऐसी कोई विशेष जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती है। और ऐसे ग्रंथ की रचना भी बहुत कम लोगों ने, कम लेखकों ने की भी है। तो इसलिए ये ग्रंथ एक अपने आप में, जैसे कि बुद्ध के चरित्र पर हमें जो ग्रंथ मिलते हैं या बुद्ध की जानकारी बाबा साहब ने भी बुद्ध और उनके धम्म में लिखी है, और ऐसे बहुत सारे बुद्ध के जीवन के, उनके गुणों के या उनकी जीवन यात्रा का बहुत सारा वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं। लेकिन बोधिसत्व के बारे में बस दो चार शब्द या ऐसे कुछ परिच्छेद हमें पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं कि बोधिसत्व कौन होता है, और 10 पारमिता का कई हमें उल्लेख मिल के हमें पता चलता है कि वो 10 पारमिताओं का आचरण करते हैं। लेकिन वो किस प्रकार से उसका अस्तित्व बुद्ध की शिक्षा में या बुद्ध के जीवन में या उसके बाद में जो हम एक अलग प्रकार का एक विशाल बौद्ध धर्म का स्वरूप देखते हैं, जिसे महायान बौद्ध धर्म कहते हैं, जो भारत में पहली शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बहुत ही एक विशाल महावृक्ष की तरह फला फूला, और उसी के आचार्यों ने बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया। जब बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय का नाम हम सुनते हैं, नालंदा हो, तक्षशिला हो, तो ऐसे सभी विश्वविद्यालय में जो अभ्यास किया जाता था वो महायान परंपराओं के शिक्षक, इनकी सबसे ज़्यादा भूमिका रही है। और आज हम उस महायान शिक्षा को या महायान धर्म को हम कुछ देशों में ज़्यादा विकसित होते हुए देखते हैं, जैसे कि तिब्बत है, चीन है, मंगोलिया है, जापान है, कोरिया है। इन देशों में यही बौद्ध धर्म, जिसे हम महायान बौद्ध धर्म कहते हैं, जिस शिक्षा से बोधिसत्व आदर्श का स्वरूप बहुत ही विशेष प्रकार से उसको विकसित किया गया, उसका आचरण किया गया, उसके आधार पर बहुत सारी शिक्षाओं को निर्माण करते हुए एक बोधिसत्व ने किस प्रकार से बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए, इसकी पद्धति जानकारी या उसकी पद्धति को स्थापित करने वाला जो आदर्श है वो बोधिसत्व आदर्श है। तो पिछले सप्ताह में हमने देखा है कि बोधिसत्व कौन होता है, आदर्श क्या है और उद्भव क्या है। इन तीन बातों को हमने शायद थोड़ी और गहराई से देखने का, जानने का हमने प्रयास किया है। आज थोड़ा विकास के ऊपर हम थोड़ा अभ्यास करने वाले हैं कि विकास का अर्थ क्या है, विकास कब और कैसे हुआ था, जो आज भी उस विकास की जो प्रक्रिया है निरंतर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में या बौद्ध धर्म के आचरण पद्धति में हमें आज भी जीवित दिखाई देती है।
फिर वो किसी एक व्यक्ति के रूप में हो, जैसे कि बाबा साहब अपने आप में एक बोधिसत्व के, और कोई संस्था हो, संघ हो, या ऐसा कोई आंदोलन हो जिसमें बोधिसत्व के आदर्श को हम देख पाते हैं। तो विकास का स्वरूप बहुत उद्भव के बाद में विकास ही विकास होता है। उस विकास के प्रक्रिया में कभी कभी बाधाएं आती है, जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है और फिर से अपनी गति एक दूसरे स्वरूप में वो आगे की तरफ विकसित होते जाता है। जैसे कि अगर हम नदी की प्रवाह की बात करते हैं, तो हो सकता है कि किसी जगह पे वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक जाता हो, लेकिन वो पानी दूसरी दिशा से वो बहने लगता है। वैसे ही अगर हम पेड़ का उदाहरण देते हैं, तो पेड़ की कुछ डालियाँ है, कभी कभी सूख जाती है, टूट जाती है, लेकिन उसी में से एक नई डालियाँ निर्माण हो जाती है। तो विकास को हम किसी एक विशिष्ट समय में बांध नहीं सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया अलग अलग टप्पों में या अलग अलग स्तर पर होते हुए आज भी उसी विकास की प्रक्रिया में हम अपने आप को देख सकते हैं। जिस शब्द को हम भंते ने जो इस्तेमाल किया है, उत्क्रांति, उत्क्रांति, या ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार से रूपांतरण, मनुष्य की सभ्यता का रूपांतरण, मन का रूपांतरण, या एक मानवीय मूल्यों का जो एक रूपांतरण जो होते हुए हमें पीढ़ी दर दर पीढ़ी या समय के साथ में हमें बदलते हुए जो कुछ भी उसका स्वरूप दिखाई देता है। और उस स्वरूप में बौद्ध धर्म का जो बोधिसत्व का जो आदर्श है, किस प्रकार से आज के जीवन में भी किस प्रकार से वो उपयोगी होता है या उसकी उपयोगिता है, इसको आज हम हर जगह पर हम महसूस करते हैं। तो वो भी कहने के विकास की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, अगर हम आज की बात करें या आने वाले कल की भी बात करें। तो उद्भव को लेके मैं फिर से 3 बातें बताना चाहूँगा, अगर आप भूल गए हैं या ध्यान में नहीं है। तो बोधिसत्व का आदर्श का उद्भव जो है, वो है बुद्ध की स्वयं की जीवनी से हुआ है, जो उन्होंने स्वयं अपने जीवन में बोधिसत्व का आदर्श का अनुसरण करते हुए वो सिद्धार्थ गौतम के इस जीवन में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। मतलब उनका पूर्व जीवन जो है, सुमेध से लेके सिद्धार्थ तक के बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले तक का जो अवस्था जो है, वो बोधिसत्व की अवस्था है, जिसमें उन्होंने अलग अलग 10 जो पारमिता है, 10 प्रकार के जो गुण हैं, जिसमें दान है, शील है, निष्क्रम्य है, सत्य है, उपेक्षा है, मैत्री है, प्रज्ञा है, तो इन आदि जो 10 पारमिताओं को उन्होंने अपने जीवन में या परिपूर्ण गुणों का विकास करने के प्रयत्न में जो उन्होंने अनेक जन्मों तक जो प्रयास किया है, वही अपने आप में बोधिसत्व का मार्ग है, जहाँ से ये उद्भव हुआ है। अगर हमें पूरे मूल में अगर जाना है, ये बोधिसत्व आदर्श ये है क्या, कहाँ से आया है। जैसे कि हम अलग अलग नदियाँ देखते हैं और उसका उगम हम ढूंढते ढूंढते उस हिमालय के उस स्रोत में जाते हैं कि हिमालय के पर्वतों से सभी नदियों का, महानदियों का उगम होता है। तो वैसे ही अगर हम बोधिसत्व के आदर्श को आज वर्तमान में अभ्यास कर रहे हैं, या आज हम बाबा साहब के साथ बोधिसत्व आदर्श के रूप में उनको देखते हैं, तो इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। और इतिहास और बुद्ध का स्वयं का जो ऐतिहासिक जो जीवन रहा है इस पृथ्वी तलाव पर, इस मानव जीवन में, तो वो उनके ही जीवन की एक जीवन यात्रा है, लंबी जीवन यात्रा। मतलब उसमें सिर्फ मनुष्य के रूप में ही नहीं, बल्कि वो उन्होंने प्राणियों के रूप में भी जन्म लिया है। फिर हाथी का हो, या फिर सिंह का हो, या फिर हरिण का हो, या फिर किसी पक्षी का हो, या बंदर का हो। तो ये सभी जो प्राणियों से उत्क्रांत होते होते जो मनुष्य जीवन में भी जो उनको जन्म लेके उन्होंने जो कुछ भी कुशल गुणों का
आचरण किया है, तो वो उनकी जीवन गाथा ही अपने आप में बोधिसत्व आदर्श का उद्भव है, अगर हमें उसका मूल स्रोत जानना है, जिसे हम बोधिसत्व आदर्श कहते हैं। दूसरी जो बात जो है उद्भव के साथ जुड़ी हुई है, वो है कि बुद्ध की जो महाकरुणा है, लोगों के प्रति जो उनको दुख से मुक्त करने का जो भाव है, वो भी बोधिसत्व के आदर्श को निर्माण करने का या उद्भव होने का मूलभूत तत्व है। क्योंकि उनका बार बार जन्म लेना वो एक ही उद्देश्य के लिए था कि लोगों के हित और कल्याण के लिए वो कार्य करें, हाँ, जिसे हम महाकरुणा कहते हैं, जो उनके लोगों के दुख को मुक्त करने की जो भावना है, जिसे हम लोकहित कहते थे, सामाजिक हित कहते हैं, लोक सेवा कहते हैं, हाँ, या सामाजिक जो बदलाव है, सामाजिक परिवर्तन है, वो सभी बातें उस करुणा के साथ, महाकरुणा के साथ में जुड़ी हुई है, हाँ, जो बोधिसत्व आदर्श के उद्भव में हम तत्व के रूप में देख सकते हैं। एक शब्द में अगर बोधिसत्व आदर्श का उद्भव किस तत्व से होता है, तो करुणा या महाकरुणा के एक ही गुण से वो निर्माण हो जाता है, जिसे हम बोधिसत्व आदर्श कहते हैं। उसमें सभी गुण समाविष्ट हो जाते हैं, फिर उसमें सहनशीलता भी आ जाती है, मैत्री भी आ जाती है, प्रज्ञा भी आ जाती है, वीर्य भी आ जाता है। सब गुणों का उद्भव जो है वो करुणा के गुण से ही संभव हो जाता है। इस प्रकार से महाकरुणा को देखा जाता है। तीसरा जो तत्व उद्भव में हम देख सकते हैं, वो है कि उस बुद्धत्व की जो अभिलाषा जो है, अधिष्ठान, संकल्पता जो है कि सभी दुखों के मुक्ति के लिए मैं बार बार जन्म लेके उनके दुखों को मुक्त करूँगा, हाँ, जब तक मुझे बुद्धत्व प्राप्त ना हो तब तक, या बुद्धत्व जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, हाँ, वो सभी के दुखों के मुक्ति के लिए, सिर्फ मेरे मुक्ति के लिए नहीं। ये अधिष्ठान की जो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्वसमाविष्ट संकल्प, सिर्फ मैं के या मुझे ही दुख से मुक्त होने के लिए मुझे प्रयत्न नहीं करना है, बल्कि संसार के सभी जीवों को दुख से मुक्त करने का जो अधिष्ठान जो है, वो बोधिसत्व का उद्भव है। वो महाकरुणा का ही वो एक प्रकार से दूसरा पहलू है। जब महाकरुणा चित्त में उत्पन्न होती है, तो अधिष्ठान बुद्धत्व प्राप्त करने का इसी प्रकार से होता है, और वही बोधिसत्व आदर्श का गम है। और इसका उदाहरण देते हुए बनते संरक्षित जी इस किताब में एक घटना बताते हैं। बुद्ध जब महापरिनिर्वाण या मृत्यु में प्रवेश कर रहे थे, तो जो दुख सभी लोगों को हुआ, बुद्ध के अनुपस्थित रहने का, या बुद्ध अभी नहीं रहेंगे महापरिनिर्वाण के बाद, तो सबसे ज़्यादा आनंद जो है बाकी भिक्षुओं से काफ़ी संवेदनशील थे। बुद्ध के इस घटना को लेकर बनते संरक्षित जी ये बताना चाहते हैं कि जो बुद्ध के समय में ही किस प्रकार से बोधिसत्व आदर्श का आनंद का जो चित्त था, या आनंद का जो जीवन था, वो किस आदर्श को अनुसरण कर रहा था। इस घटनाओं के माध्यम से बनते यहाँ पे बताना चाहते हैं कि उद्भव जो है वो किस घटनाओं से जुड़ा हुआ है और किस भाव से जुड़ा हुआ है। अभी घटना जो है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की